नमस्कार एवरीवन बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट। द चैप्टर इज अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा वर्टिकल डिवीजन में देखा था हमने कि यूनियन गवर्नमेंट इज देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, and the second number state government, third one is the local government. And for this local government we have seen that structure was for the panchayati raj, and two amendments were made, 73rd and 74th, which came in practice to being like in 1993. So in the previous part of the chapter we have studied about the local government, how it's related with the local people, the people residing in the remote areas, उनसे कैसे कनेक्टेड रहती है, उनके इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सुनती है, उन्हें समझती है एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 74th अमेंडमेंट ऑल्सो. What is 74th amendment? Because we have studied prior the 73rd amendment, that was about the rural development. गाँव में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में था. And in this particular topic we will study about the 74th amendment, that is for the urban people, जो लोग शहर में रह रहे हैं. So as it is going to deal with the urban local body, जो कि हमने पहले पढ़ा था, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम कहते हैं. बट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि विच इज कॉल्ड द सिटी, नगर कहलाएगा कौन. सो जो हमारा प्रीवियस सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या थी कि मिनिमम पॉपुलेशन जो होती है वो 5000 हो. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच वॉज डन अर्लियर. उसके बाद में है एटलीस्ट 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. बिकॉज वेन वी टेक द नेम ऑफ विलेज, rural areas, it means it is concerned with the people, those who are residing in the villages and doing the agriculture work. वो कहलाते हैं गांव का काम करने वाले रूरल लोग. पर जब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मोस्टली वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज ना हो के किसी मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इंगेज होती है, दैट इज द पर्टिकुलर प्लेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड सिटी. एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है 400 जो लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहें, देन द पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द नगर और द सिटी. तब वो सिटी या नगर कहलाता है. तो हम एक बार फिर देखते हैं कि हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द 74th अमेंडमेंट, एंड दैट अमेंडमेंट इज अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. और उसमें क्या करती हैं अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं, नगर पालिकाज हैं एंड नगर निगम, दे आर जस्ट गोइंग टू सी अबाउट दैट. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया है कौन सा, तो हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी 11 में, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेशो है, मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए. एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन शुड एंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर वर्क. जो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज होते हैं, दोज हु आर मोस्टली कॉल्ड द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द विलेजेस. बट हम बात कर रहे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज होते हैं. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हों. दैट इज दीज थ्री आर द प्रोमिनेंट क्वालिटीज ऑफ द पीपल ऑफ लाइक दो सिटीज में रह रहे हैं. अबाउट द नेक्स्ट थिंग, मैनी वेज रिपीटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट, डायरेक्ट इलेक्शंस. अब क्या है ऐसा जो 74 एंड 74th एंड 73rd अमेंडमेंट को रिजेंबल करता है? So many things are there which are going to be common in that. First one, that is the direct election. As we have seen the direct election in the rural areas, we can find in the urban areas also. And the elections are for what? Elections are for both the municipality and the municipal corporation. So that is called the direct election. Number 2, what we can see here, reservations. As we can see in the villages, in the rural areas, we can find the reservation 1/3 for the females and the SC/STs also. For what it is done? Because females were not getting that place in the that particular like if we are talking about the gram panchayat, if we are talking about the municipal corporation. अगर हम इन दोनों की बात करते तो females are not getting the place. तो क्या किया जाए? तो we have to reserve few seats. So 1/3 seats are reserved for the females and for the SC/ST. SC/ST के लिए भी 1/3 seat reserve करते हैं. Everyone will see on the blackboard what we have discussed till now. 74th amendment. Then number 2, what we have discussed dealt with the urban local bodies. क्या पढ़ा हमने?
it is going to deal with the urban local bodies. Number 2, what is the definition of urban area? Number 1 point देखें आप, a minimum population कितनी होनी चाहिए? 5000. Number 2, 75% लोग क्या करने चाहिए? जो कि नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो. नंबर 3, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, क्या रिपीट हो रहा है? डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है. रिजर्वेशन, जो कि हमने कहा 1/3 फीमेल के लिए, देन फॉर द SC/STs. देन नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स were transferred from the state list, that is also part of that. Then the state election commission, जो कि क्या करेगा? रूरल एरिया वाया अर्बन एरिया दोनों में इलेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्शन लिस्ट को, कैंडिडेट्स को एंड द प्रोसेस को. Then the next one, that is the state finance commission. स्टेट फाइनेंस कमीशन नीड टू बी अपॉइंटेड, जो क्या करेगा? ओवरऑल एक्सपेंडिचर को वॉच करेगा एंड हाउ मच मनी नीड टू बी एक्सपेंडेड, और जिस पर्टिकुलर इशू के लिए मनी को डिसाइड किया गया है क्या वो वहाँ खर्च हो रहा है या नहीं, आर इनकॉर्पोरेटेड एंड अप्लाई टू द नगर पालिका. पर ये सारी बातें अभी तक हमने बात पढ़ी थी 73rd अमेंडमेंट में अबाउट द रूरल गवर्नमेंट. बट हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज, जो कि नगर पालिका पे ये अप्लाई कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द लोकल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंट जो हैं हमारे? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम. बिकॉज दीज अचीवमेंट्स आर देयर विच हैव क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म फॉर द पीपुल दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. जो लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया. कैसे किया? क्योंकि सपोज द पीपुल आर फॉर द रिमोट एरिया, जिसको चांस ही नहीं मिला, तो हमने क्या किया? एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म क्रिएट किया, फिल्टराइज किया. उससे क्या हुआ? द पर्सन हु वॉज नॉट हैविंग द एसेस टू compete in the election, they got the chance, उनको वो चांस मिला. So these particular institutions are very beneficial for the people, those who want to come into the politics and they want to groom themselves. और इसके अलावा वो लोग जो वाकई they want to do the work for the welfare, they can be part of that. वो उसको welfare work कर सकते हैं और अपनी जो whatever they wish to do for the people, they can do like that. So these institutions have become very important in the frame how they are going to work for the people of the local areas. उनके लिए वर्क करते हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं. एंड these are very important. Why? Because these are the root of the democracy. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है? कि वो स्टेट गवर्नमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके सारे फंडास, उनके सारे जो प्लानिंग्स हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचे. सो इट शुड बी इन द पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज मैनर, जिससे कि वो लोग जो नीडी हैं, those who are really deserving, they should get the benefit of these plans. उनको उन plans का benefit मिल पाए. So this particular chapter is totally based on the local people, उनके welfare से related बात है. And the few part of the chapter is related from the course, जिसमें ये है कि इनके बेनिफिट क्या हैं और हाउ वाई वी शुड अप्लाई फॉर द लोकल गवर्नमेंट. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड, बट स्टिल वी हैव टू कीप द थिंग्स इन माइंड कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका मतलब क्या है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इतना इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, डेमोक्रेसी की ग्रास रूट है और रूट तक डेमोक्रेटिक वे में जब हम किसी बात को पहुंचाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट जो आपको पढ़ना है. डू रीड द टॉपिक फ्रॉम द बुक and gradually you will come to know about so many things about the chapter, because when we study from the NCERT we can come to know about the so many MCQs and the 1 mark questions, तो आप उसके बारे में जान पाते हैं. So this is the way to recollect the information and the particular main points we have discussed in the chapter. इसको जो main points हम discuss किए हैं. Meanwhile you have to read the whole chapter because various sort of questions can come. Questions can come in the picture form, cartoon based questions, passage based questions, and the questions which are framed by by us, like these are based on the thinking level. आप उस concept के बारे में कितना समझे, उसको समझ के you have to understand the meaning of the question and then you need to answer. So this was the topic. Do revise and don't forget to read from the book. And when we will have the interactive class, we will discuss the issues and the questions in the interactive class and the topic also. So
do read from the book. Don't forget to read each and every topic, each and every line, so it will be beneficial for you. So that's all for the day. Do revise. Thank you so much.